Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल हेमंत एएलपी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, केबीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज इसी चैप्टर के बारे में सिर्फ एक वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे ताकि केबीएस में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका इससे ना छूटे। केबीएस के अलावा दोस्तों सीटेट में, यूपी टेट में, हर एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हुए जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वृद्धि एवं विकास में सबसे पहले हम अंतर देखें कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। दोस्तों, वृद्धि को जानने के लिए आपको एक शब्द केवल याद रखना है, स्वाभाविक, और विकास को जानने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, अस्वाभाविक। दोस्तों देखिए, वृद्धि स्वाभाविक होती है, तो स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक में देखिए स्व आ रहा है, स्व मतलब स्वयं, यानी ऐसा परिवर्तन जो स्वयं हो उसे आप वृद्धि कहते हैं। आपके शरीर में जो भी परिवर्तन स्वतः हो रहे हैं वही वृद्धि है। जैसे शारीरिक परिवर्तन, पूरा का पूरा शारीरिक परिवर्तन जो होता है वह स्वतः होता है, चाहे लंबाई बढ़ना हो, चाहे दांत का निकलना हो, चाहे भार का बढ़ना या घटना हो। ये सारी की सारी क्रियाएं दोस्तों स्वयं होती है। शरीर में कोई भी क्रिया जो होती है स्वयं जो होती है वह क्या होती है? वृद्धि होती है। और आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि जो होती है वह मूर्त होती है। मूर्त का मतलब वृद्धि दिखाई देती है। जैसे लंबाई बढ़ता है तो दिखाई देता है, लंबाई बढ़ना दिखाई देता है। दांत का निकलना, जब दांत निकलता है तो दिखाई देता है कि उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात वृद्धि जो होती है वह मूर्त होती है, दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का क्या मतलब है? जिसे मापा और तौला जा सके वही क्या होता है? मात्रात्मक। जैसे दांत निकल रहा है तो दांत को आप माप सकते हैं ना कि पहले इतना था अब इतना है। इसका मतलब दांत निकल रहा है तो वह क्या होता है? मात्रात्मक होता है। लंबाई बढ़ रहा है, पहले बच्चा इतना छोटा था अब इतना बड़ा है, तो आप उसे माप सकते हैं। भार बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको भी आप तौल सकते हैं। जिसे माप और तौल सकते हैं वह मात्रात्मक होता है, अर्थात वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वृद्धि एक सीमा के बाद जाकर क्या होती है? रुक जाती है। देखिए दोस्तों, दांत जब बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद दांत बढ़ना क्या होता है? रुक जाता है। नहीं तो आप चलते और आपका दांत नीचे तक जो है जमीन को खोदते हुए चलता है। तो इसका मतलब है कि लंबाई, भार और दांत का निकलना इत्यादि एक समय के बाद रुक जाता है, अर्थात वृद्धि जो है एक सीमा के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसके अलावा वृद्धि जो होती है वह क्या होती है? दिशाहीन होती है। उसके बाद दोस्तों इसी का जस्ट उल्टा देखेंगे, वृद्धि स्वाभाविक होती है तो विकास क्या होता है? अस्वाभाविक। आ माने नहीं और स्वाभाविक माने स्वयं। ऐसा परिवर्तन जो स्वयं नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जब स्वयं परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब हम वातावरण द्वारा उसे क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। अर्थात कोई भी नई क्षमता का जन्म अगर आपके अंदर हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह क्या है? विकास। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले वह रोना सीखता है। तो जब रोता है तो वही उसकी भाषा होती है, एक नई क्षमता का जन्म हो गया, वही क्या है? विकास। फिर बच्चा घुटनों के बल पे चलना सीखता है, वह नई क्षमता का जन्म है, तो वह भी किसमें आ जाएगा? विकास में। घुटनों के बाद बच्चा फर्नीचर के या किसी के सहारे चलना सीखता है तो वह भी क्या हो गया? नई क्षमता का जन्म, यानी विकास हो गया। अर्थात विकास जो होता है वातावरण के द्वारा हम क्या करते हैं?
अर्जित करते हैं। अब दोस्तों देखिए, विकास जो होता है वह अमूर्त होता है और जो विकास होता है वह गुणात्मक होता है। गुणात्मक के साथ साथ आंशिक रूप से मात्रात्मक होता है। जैसे अगर आप देखेंगे बुद्धि की योग्यता, तो बुद्धि बताइए दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि की योग्यता विकास है और बुद्धि को अब जो है माप सकते हैं, इसलिए जो विकास होता है आंशिक रूप से मात्रात्मक होता है, बाकी गुणात्मक तो होता ही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वृद्धि जो होती है जन्म से लेकर, या आप कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी जीवन पर्यंत तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकती नहीं है और विकास हमेशा दिशात्मक होता है। दोस्तों, लेडी हरलाक ने एक परिभाषा दिया है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं को ही तो हमने नई क्षमता का जन्म लिख दिया है। कोई भी नया चीज बच्चा सीख रहा है तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट यानी विकास हो रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है शारीरिक विकास से संबंधित। शारीरिक विकास मनोविज्ञान में दो तरीके से बताया गया है, एक को स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, एक को सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। स्थूल गतिक कौशल को हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं और सूक्ष्म गतिक कौशल को हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। दोस्तों, स्थूल गतिक कौशल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा शरीर है, तो स्थूल बताइए बड़ा होता है कि सूक्ष्म बड़ा होता है? सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब जो होता है वह बड़ा होता है। यानी जब शारीरिक विकास है तो शरीर के बारे में बात होगा ही। अब स्थूल मतलब बड़ा होता है तो शरीर के पूरे शरीर का जिसमें प्रयोग होगा वह स्थूल होगा। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है तो शरीर के एक छोटे से किसी भी छोटे अंग का प्रयोग होगा तो वह क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। तो जिसमें पूरे शरीर का प्रयोग हो, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने में बताइए हाथ पैर पूरे शरीर का प्रयोग होता है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा? स्थूल गतिक कौशल। जबकि शरीर के एक छोटे से अंग का जब प्रयोग होगा तो वह सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। जैसे लिखने में केवल हाथ का प्रयोग होता है, गाने में केवल मुंह का प्रयोग होता है, खाने में हाथ और मुंह यानी शरीर के एक छोटे से अंग का प्रयोग होता है, तो वह सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एक बॉलर है, एक गेंदबाज है, बॉल फेंकते समय वह सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल दोनों का प्रयोग करता है, क्योंकि जब वह दौड़ता है तो दौड़ने में स्थूल गतिक कौशल का प्रयोग करता है और जब फेंकने वाला होता है तो रुक जाता है, रुक के केवल हाथ का प्रयोग करता है, तो वहां पे वह सूक्ष्म गतिक कौशल का प्रयोग करता है। अर्थात एक बॉलर बॉल फेंकते समय सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों शारीरिक गतिक कौशल का प्रयोग करता है। इसके बाद दोस्तों विकास के सिद्धांत पे आ जाएंगे हम लोग। विकास के लगभग 16 सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। देखिए दोस्तों, 4 यहाँ पे लिखे गए हैं, चारों का एक ही उदाहरण पे हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहला लिखा है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, दूसरा लिखा है विकास के क्रम का सिद्धांत, तीसरा लिखा है पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, चौथा लिखा है अनुत्क्रमणशीलता का सिद्धांत। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? जैसे लिखा है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, यानी विकास का प्रतिदर्श जो होता है या प्रतिरूप जो होता है या प्रतिमान जो होता है या परारूप जो होता है वह कैसा होता है? समान होता है। अर्थात हर बच्चा शैशवावस्था के बाद कहां पे जाता है? बाल्यावस्था में। दोस्तों सोचिए, कोई बच्चा ऐसा है जो शैशवावस्था के बाद डायरेक्ट कूद के किशोरावस्था में चला जाए? ऐसा कभी नहीं होता है। अर्थात विकास का प्रारूप या प्रतिदर्श जो होता है हमेशा क्या होता है? समान होता है। वहीं क्वेश्चन में दे देगा असमान प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो समझ लीजिए वो गलत है, क्योंकि प्रतिदर्श का सिद्धांत हमेशा कैसा होगा? समान होगा। विकास के क्रम का सिद्धांत, दोस्तों विकास का क्रम जो होता है वो एक समान होता है। प्रत्येक बच्चा जो होता है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है, यह क्रम कभी भी
असमान या अनिश्चित नहीं हो सकता, इसलिए विकास के क्रम का समान कैसा होता है, एक समान होता है। फिर देखिए पूर्व कथनीयता या पूर्वानुमान का सिद्धांत। दोस्तों हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद किशोरावस्था में जाएगा। अर्थात विकास का एक यह भी सिद्धांत है जिसका नाम पूर्व कथनीयता का सिद्धांत है। उसके बाद दोस्तों अनुत्क्रमणशीलता का सिद्धांत। अनुत्क्रमणशीलता का मतलब ये है अनुक्रमिकता या विलोमीयता, यानी विकास को कभी भी विलोम यानी उल्टा नहीं किया जा सकता। अनुत्क्रमण मतलब उल्टा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएगा, किसी भी बच्चे को बाल्यावस्था से पुनः शैशवावस्था में नहीं ला सकते। अर्थात अनुत्क्रमणशीलता का सिद्धांत भी एक विकास का सिद्धांत है।